क्या नासा ने एलियन के राज को सुलझा लिया? क्या मंगल ग्रह पर नासा को एलियन का ठिकाना मिल चुका है? क्या नासा के पास एलियन और यूएफओ होने के सारे सबूत मौजूद हैं? क्या एलियन के राज को सीक्रेट रखने के लिए नासा इसे दुनिया से छिपा रहा है? एलियन और यूएफओ को लेकर ऐसे सवाल हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ऊपर उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि दुनिया के यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट सी वॉरिंग ने उठाए हैं, जिनका दावा है कि नासा न सिर्फ एलियन का पता ढूंढ चुका है बल्कि नासा को एलियन से जुड़े वो सारे सबूत भी मिल चुके हैं, जिससे ये साफ हो चुका है वाकई में एलियन जैसा कोई परग्रही प्राणी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट सी वॉरिंग के दावे के मुताबिक उनकी नई खोज में एलियन के होने के सबूत मिले हैं और मंगल ग्रह पर रहने वाले छोटे हरे या गुलाबी पुरुषों के बारे में पता चला है। वहीं वॉरेन स्कॉट ने ये भी कहा है कि मंगल ग्रह पर उन्होंने एक पुराने बूट को भी देखा है और ये सभी चीजें नासा के मार्स रोवर द्वारा कैप्चर की गई है, लेकिन नासा इन सभी तथ्यों को दुनिया से छिपा रहा है। यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वॉरिंग के इस खुलासे से नासा के मिशन एलियन पर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर नासा पिछले 50 साल से भी ज्यादा से जुटा हुआ है और हर रोज नासा की तरफ से एलियन को लेकर नई नई थ्योरी सामने आती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नासा को एलियन का पता चल चुका है तो फिर वो इसे दुनिया से छिपा क्यों रहा है? डेली स्टार की रिपोर्ट की माने तो स्कॉट ने दावा किया है कि उन्होंने 24 फरवरी को प्राचीन विदेशी आकृतियों की खोज की और एलियन के बारे में उन्हें तब पता चला जब वो मंगल ग्रह की नासा की तस्वीरों को देख रहे थे। मंगल रोवर से ली गई तस्वीरों में उन्हें एक बूट, एक मूर्ति और एक दफन चेहरा समेत कई वस्तुएं नजर आई। यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वॉरिंग इससे पहले भी इस तरह के दावे कर चुके हैं, जहां उन्होंने बताया था कि मार्स रोवर की एक तस्वीर में उन्होंने एलियन को देखा है। उन्होंने कहा था कि वो एलियन 1 फुट लंबा था, उसकी ऊपरी छाती, गर्दन और चेहरा गुलाबी रंग की थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि उसके कंधे पर ग्रे कलर की कोई चीज भी थी। और अब एक बार फिर से एलियन को लेकर स्कॉट वॉरिंग के दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया है और इन दावों के बाद नासा पर शक की सोई इसलिए भी गहराने लगी है क्योंकि जून में नासा ने भी मंगल ग्रह पर एलियन के सबूत मिलने की बात की थी। तब नासा ने दावा किया था कि मंगल ग्रह पर एलियंस का बसेरा है और मार्स रोवर्स एलियंस की तलाश में लगातार जुटी हुई है। नासा ने कहा था कि मंगल ग्रह पर 6.6 फीट और खुदाई करने पर एलियंस मिल जाएगा और इसके लिए एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तब नासा के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पावलोव ने कहा था कि मार्स रोवर्स ने 2 इंच की खुदाई कर ली है और मार्स रोवर्स ने अभी तक 2 इंच की खुदाई की है। इतनी गहराई में मौजूद एमिनो एसिड को खत्म होने में करीब 20 बिलियन साल का समय लगेगा। और अब जिस तरह से मंगल ग्रह पर एलियन के बूट और बाकी कई सामान मिलने का दावा किया गया है, उससे मंगल ग्रह ही एलियन का ठिकाना लगने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नासा को मंगल ग्रह पर एलियंस के सबूत मिल गए थे तो फिर वो इसे दुनिया से छिपा क्यों रहा है? वैसे इसके पीछे अमेरिका की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अमेरिका के एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा गया है, जहां उन पर रिसर्च जारी है। ये खुलासा इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है, जिसमें उस जगह एक अजीब सा एयरक्राफ्ट देखा गया है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं। हालांकि इस जगह पर एयरक्राफ्ट देखा जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट असाधारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग हैरान हैं। तस्वीर 1 अगस्त को ली गई थी। अब दावा ये किया जा रहा है कि ये एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट हो सकता है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस इलाके को एलियन का अड्डा भी कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके का रोजवेल की उस मशहूर घटना से सीधा कनेक्शन है जहां करीब 70 साल पहले एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका कुछ मलबा मिलने की खबरें आई थी। इसके बाद से ही इस इलाके को एलियन से जोड़ा जाता रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक तरफ एलियंस की खोज के लिए प्रोग्राम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वो जानकारी भी गोपनीय रख रही है। ऐसे में पहले एरिया 51 में एलियन एयरक्राफ्ट के मिलने की खबर और अब मंगल ग्रह पर एलियन के बूट और बाकी सबूत मिलने के दावे ने दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इससे एलियन के सीक्रेट फाइल की जल्द खुलने की उम्मीद भी की जाने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।